हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है आईटीसी से रिलेटेड। ठीक है, तो दो चीज़ सीखेंगे, छोटा छोटा टॉपिक। आईटीसी कंसेप्ट और आईटीसी रेज कैसे करना, चाहे स्टॉक कैसे बताना है पोर्टल पे। ठीक है, तो ये हम दो चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले आईटीसी होता क्या है ये पहले देखते हैं। जैसे कि बताया गया था फर्स्ट टॉपिक में कि आईटीसी बोले तो परचेज पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए पहले इसको डिटेल में समझते हैं। आईटीसी आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डिडक्शन मिलता है सेल के टैक्स में से, तो अभी जो बनता है उसको टैक्स पे करते हैं। ठीक है, अब आईटीसी के कंसेप्ट में क्या बताना है, देखिए एग्जांपल लेते हैं। आपने परचेज 100 रुपये किया, इस अमाउंट को टैक्सेबल बोलते हैं, ये सबको बताया। ये जीएसटी 18% लगा दिया, 18 रुपया, टोटल 118। अब ये जो टैक्स है परचेज का टैक्स को तो क्या बोलते हैं? इनवर्ड, चाहे आईटीसी बोल दीजिए। आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका नाम यही है। इनवर्ड लोग टैक्स बोलता है, परचेज टैक्स भी बोलता है, आईटीसी भी बोलता है। तो हमें पोर्टल पे जो है नाम वो आईटीसी है। ठीक है, तो आईटीसी बोले तो परचेज पे जो टैक्स लगता है वो अब कुछ भी हो सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये तो आपको पता है, बाहर का सेल परचेज होता है आईजीएसटी लगता है, और लोकल का सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों 50-50। ठीक है, अब इसी को आपने सेल किए, 200 में सेल किए। ठीक है, 100 का सामान 200 में बेचे। ऐसे तो एक का डबल नहीं होता है, लक्ष्मी चिट फंड नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो 100 रुपया के सामान 200 में बेचे, तो आई जीएसटी इस पे 18%, 36 रुपया। ठीक है, ये जीएसटी 18% एज्यूम है। अब इस टैक्स को, जो सेल पे टैक्स लगता है उसको आउटवर्ड टैक्स बोलते हैं, यानी कि सेल टैक्स बोलते हैं। अब ये टैक्स कुछ भी हो सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें देखना है कि आउटवर्ड टैक्स 36 रुपया है और आईटीसी कितना है, 18 रुपया। अब आइए, अब फिर से थोड़ा सा रिवीजन जैसा ही लग रहा है, पुराना कॉन्सेप्ट है कि टैक्स कैसे निकलता है। तो जीएसटी अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट कितना होता है? आउटवर्ड टैक्स में से आईटीसी माइनस करें, तो इसमें आउटवर्ड टैक्स कितना है, 36 रुपया। 36 रुपये, आईटीसी कितना है, 18 रुपया। तो ये 18 रुपये माइनस किया, टोटल कितना बच गया, 18। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का पेबल होता है। अब पेबल कुछ भी हो सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हेड, ये हेड होता है। अभी जब तक क्लियर ना पता चलेगा, जब तक हम लोग सेटअप रूल ना पढ़ लें। ठीक है, इतना समझिए कि टोटल हमें 18 रुपया गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो एक बार फिर क्लियर करूँ कि ये जो 18 रुपया आईटीसी आपने यहाँ से माइनस किए हैं, तो इसको इनपुट मिल गया, इसलिए इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, ये तो है आईटीसी का कंसेप्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपने परचेज किए 100 रुपया, जीएसटी इस पे लग गया 18 रुपया। आपने उस मंथ में सेल नहीं किए, चाहे किए कम किए। ठीक है, तो अब देखिए, अब फार्मूला तो यही है, आउटवर्ड टैक्स में से आईटीसी माइनस करते हैं इसको। तो आउटवर्ड टैक्स यहाँ पे कितना है, 0। उस मंथ में 0 है, तो 0 में से माइनस किया 18 रुपया ये। ठीक है, हो सकता है ऐसे बहुत बार होता है कि खरीदे उस मंथ नहीं बिका, चाहे कम बिका है ना, अगला मंथ बिका, ऐसा हो सकता है। तो ये जो माइनस अब 18 आ गया, देख रहे हो, -18 गया यही। अब इस 0 में से -18 का तो माइनस ही आएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया टैक्स परचेज वाला। तो ये लोग बोलता है ना कि रिफंड कराना है, तो रिफंड तो होता है, वो बताऊंगा कैसे क्या होता है। लेकिन फिलहाल पोर्टल पे ये ऐड हो जाता है, पोर्टल पे जमा हो जाता है, इसी लोग को बोलते हैं आईटीसी पोर्टल पे, चाहे क्रेडिट लेजर पे कैसा है। ठीक है, तो ये 18 रुपया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कुछ भी हो सकता है, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी। हमने टोटल की बात किया, अभी देखेंगे धीरे धीरे क्या सीन बन रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल में क्या हुआ, सिर्फ परचेज था, सेल नहीं था, तो टैक्स जो था माइनस में आ गया, तो ये पोर्टल पे ऐड बैक हो गया। ठीक है, ये भी बताऊंगा कैसे चेक होता है। ठीक है, अब दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लेके चलना है, रेज करना, यानी कि कैलकुलेट करना है स्टॉक की पोर्टल पे कितना है। ठीक है, अब टोटल जीएसटी अमाउंट जो है, जैसे मैं मान के चलिए आईजीएसटी में पोर्टल में 0 है, सीजीएसटी में
9 है, SGST में 9। ये तो मैं इक्वल लिखा हूँ, CGST SGST पोर्टल पे कम बेस भी हो सकता है, तो उसका जवाब तभी मिलेगा जब हम लोग सेटअप रूल पढ़ेंगे, ठीक है। कम बेस भी हो सकता है, लेकिन बिल पे तो हमेशा इक्वल रहता है ना। चलिए मान के चलिए ये 18, यही एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ये जमा हो गया पोर्टल पे, ठीक है। पोर्टल पे जमा हो गया टोटल 18, तो 9 9 ये 0 मान के चलिए, लोकल था तो 9 9% ये वहाँ पे जमा हो गया। अब कोई पूछेगा कि मेरा जो स्टॉक है पोर्टल पे कितना है, तो पोर्टल पे अब आते हैं, थोड़ा सा एक बार फोकस करते हैं। देखिए एक किसी को हमने लॉगिन किया, ठीक है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए, और नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, दो तरीका है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए चाहे यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, किसी पे क्लिक कीजिए। अब देखिए पोर्टल का स्टॉक दिखाएगा। अब देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, लेजर बैलेंस, ठीक है। ये आपका जितना डिपॉजिट करा होगा तो इसमें दिखेगा, इसमें 0 है। एक क्रेडिट लेजर जो ITC ज़्यादा हो जाता है सेल से, तो यहाँ पे ऐड होते जाता है। तो लोग इंटर वाला तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, CGST यहाँ पे, SGST यहाँ पे, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड हो गया, हो रहा है, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें चर्चा में नहीं, यहाँ पे अब यहाँ पे टर्नओवर भी है, यहाँ पे टर्नओवर के बारे में भी बताऊंगा कैसे करना होता है, क्या होता है टर्नओवर, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे नहीं होता है, इस पे भी टॉपिक पे बनेगा। फिलहाल तो हमें ITC क्रेडिट लेजर बोले तो परचेज का टैक्स जो एक्सेस हो जाता है, जो एक्सेस हो जाता है, जो माइनस में होता है, मतलब टैक्स तो आपके पोर्टल पे ऐड हो जाता है। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि ये जो ITC दिख रहा है ये वाला, ये कहाँ से आया है। तो ये वही अमाउंट है जो परचेज का टैक्स ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी परचेज का टैक्स ज़्यादा हो जाता है, तो परचेज का टैक्स ज़्यादा हो जाता है तो ये पोर्टल में ऐड हो जाता है। तो ऐसे ऐड होते होते आपको इतना बन गया है, ठीक है। अब देखिए ना एक चीज़, ये CGST SGST इक्वल होना चाहिए ना, लेकिन इक्वल नहीं है। इसके बाद बताऊंगा सेटअप में, ठीक है, कैसे होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। तो देखिए अब ये अमाउंट क्या है, ये तो पता चल गया कहाँ से आता है। जो परचेज ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसी में ऐड बैक होते जाता है, तो ये अगला मंथ एडजस्ट होता जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ऐड माइनस ऐड माइनस ऐड माइनस ऐसे होते रहता है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई पूछ दिया कि आप मेरा जो GST पोर्टल है उसमें स्टॉक कितना है, तो एक बात बता दो, ये देखिए ना इसके सामने लिखा है IGST है ना, इसका CGST, इसका SGST। तो जाहिर सी बात है IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल और स्टेट, तो ये तो टैक्स है ना। तो ये टैक्स अमाउंट तो नहीं है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट तो नहीं है, वो निकालना पड़ता है। तो अभी हमें स्टॉक पता चलेगा। तो एक बार फोकस करते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अब मान के चलिए IGST पोर्टल में 0 है, CGST में 9 रुपया है, SGST में 9 रुपया, यही अमाउंट है जो जमा हो गया है। मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया हूँ, लेकिन 18 रुपया ही है, यही है, ठीक है। अब टोटल कितना है, 18। अब इसका देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, हमने अभी तक पोर्टल पे देखा कि 18 रुपया टैक्स जमा है मतलब मेरे पास है, ठीक है। क्वेश्चन 4 तरीका से भी पूछेगा लोग, तो जवाब एक ही निकालोगे आप, ठीक है। कोई पूछ दिया कि स्टॉक ऑन पोर्टल कितना है, ये बताओ, चलो भाई इसको हम जोड़ के रेज करके बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे कैसे रेज होता है, ठीक है। दूसरा बात, एक तो पूछेगा कि स्टॉक बताओ पोर्टल पे, बोलेगा दूसरा चीज कि ITC रेज करके बताओ टैक्सेबल कितना है, वही बात है। तीसरा बात क्या पूछेगा कि अवेलेबल फॉर सेल, कितना स्टॉक है कि मेरे पास अवेलेबल है कि जो सेल करने लायक है, तो इसी को रेज करके बताएंगे कि इतना का बराबर सेल करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा ITC, तो 0 हो जाएगा टैक्स। अच्छा चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, स्टॉक ऑन पोर्टल कितना है, ITC रेज कैसे करेंगे, अवेलेबल फॉर सेल की टैक्स नहीं लगेगा उतना पे। अच्छा चौथा बात, नो GST पेबल ऑन सेल, कितना सेल करूंगा तो GST पे नहीं करूंगा, तो सीधी बात है इसके बराबर का जो टैक्स बनेगा तो हम लोग पे नहीं करेंगे, इसी में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि पोर्टल पे ITC में लेजर में अवेलेबल है। एक चीज़ और बताना था इसमें, छोटा सा पॉइंट,
ये जो क्रेडिट लेजर है ना, ये टैक्स है, तो टैक्स में ही सिर्फ यूटिलाइज हो सकता है, ना ही आपको प्लांटी, ना ही इंटरेस्ट कहीं नहीं होगा, और ना ही लेट फी में भी आएंगे कैसे क्या होता है। तो ये सिर्फ टैक्स में यूटिलाइज होगा क्योंकि टैक्स का अमाउंट है, ठीक है। अब देखिए, अब 4 क्वेश्चन का जवाब एक ही करना है। अब देखिए बता रहा हूँ, टोटल टैक्स कितना है पोर्टल पे, 18, ठीक है। तो 18 है, 18 से डिवाइड करना है, ये अमाउंट जो है ये टैक्स है, तो एक कितना परसेंट वाला अमाउंट है, 18 वाला। तो चलिए 18 वाला, ऐसे तो 18 18 आ गया, तो 18 रुपया पूरा टैक्स है जो पोर्टल में ये दिख रहा है। अब एक कितना परसेंट वाला है, 18 डिवाइड कर दिया 18 से, इंटू 100 करके इसको रेज कर दिया। अब हम चेक भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब ये टोटल, इसका जवाब क्या है कि 100 रुपया का हम सेल करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसी में से माइनस हो जाएगा, जो कि 18 रुपये जमा है। अवेलेबल फॉर सेल इतना ही अवेलेबल है, 100 रुपया। रेज करो, यही 100 रुपया रेज किया हूँ। स्टॉक कितना है पोर्टल पे, यही 100 रुपया है। तो ये चारों का जवाब एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब चलिए एक बार इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो ये कितना है, ये वाला अमाउंट आपको बताता हूँ मैं। ये अमाउंट हो गया IGST, CGST, SGST। ये सेम नहीं है, ठीक है। सेम क्यों नहीं, इसका भी जवाब मिलेगा अभी धीरे धीरे। चलिए ये टोटल कितना हुआ, तो ये हमारा टोटल ये 18% ही है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी वो चीज़ नहीं बताया हूँ कि सर IGST का है तो लोकल में इंटर में दोनों यूटिलाइज होता है, ठीक है। और लोकल है तो CGST वाला SGST से सेटअप नहीं होता है, तो बताऊंगा सेटअप रूल है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर भी आएंगे हम, उसका डिटेल पढ़ेंगे। इसको सेटअप बोलते हैं। तो इससे हमें मिलेगा आंसर कि ये पोर्टल पे दोनों सेम क्यों नहीं है, रियल में कितना टैक्स किस हेड में बना, ठीक है। तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये सब को टोटल कीजिए, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लीजिए और यहाँ से जोड़ लीजिए, कितना हो गया, ये आपको हो गया लगभग 2,70,660। अब मेरे को बताओ कि ये जो हमने जोड़ा तीनों का, तीनों टैक्स है, तो ये टैक्स है ना, ये तो स्टॉक थोड़ा ना है। अब ये है 18%, ये 18% है, ये पता है। तो हमें वही बात है कि इसका ये बताओ, स्टॉक बताओ, चाहे रेज करके बताओ, चाहे स्टॉक अवेलेबल बताओ, और नहीं तो कितना सेल करूंगा कि GST नहीं लगेगा, देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही फार्मूला में लगा देते हैं एक बार। तो टोटल इतना है, यहाँ फार्मूला लगाओ, इक्वल टैक्स डिवाइड बाई 18% के बराबर है, इंटू 100 रेज कर देता हूँ। तो कहने का मतलब कितना बनेगा जी, टैक्स 15,42,555.56 का अगर सेल करूंगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसी में से एडजस्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसी में वो है, दो तरीका है कि लोकल में कितना सेल करूंगा, बाहर कितना सेल करूंगा, तो बताएंगे अगला क्लास में। इतना समझिए कि ये स्टॉक आ गया, अब इतना में इतना आना चाहिए, टैक्स बनना चाहिए, ये भी निकाल सकते हो आप। देखो इंटू 18% करो इसका, आपका टैक्स के बराबर आ गया। ये दोनों सेम आ रहा है ना, ये टोटल के बराबर है, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कि स्टॉक इतना है, चाहे इतना सेल करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, नॉर्मल ITC का कॉन्सेप्ट, और ITC रेज कैसे करेंगे, और पोर्टल में कैसे आके लॉगिन करके हम यहाँ फ्रंट पेज से स्टॉक बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में ITC सेटअप जब सीखेंगे तो उसमें एग्जैक्ट बता देंगे कि कौन सा हेड में कितना टैक्स बन रहा है। अब पहले कौन सेटअप हुआ कि ये कॉम बेस हो रहा है, ठीक है। एक इक्वल होना चाहिए, सब लोग बोलते हैं ना CGST IGST 50-50, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है सर, तो इसका रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही है, एक छोटा वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
कि और भी वीडियो आए धीरे धीरे। अभी बहुत कुछ बताना है, रिटर्न सिखाना है, बहुत कुछ करना है इसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।